Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to learn about what is hypothesis and about its characteristics. Okay, so hypothesis रिसर्च में ये बताती है हाइपोथेसिस का मीनिंग आप पहले जान लीजिए. उसका मीनिंग होता है अनुमान लगाना या फिर परिकल्पना करना किसी चीज़ की. तो हाइपोथेसिस स्टेट्स योर प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड. ठीक है, वो एक तुम्हारे मतलब एक इन्वेस्टिगेशन हमें इस फील्ड में करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा टाइप्स जो है हाइपोथेसिस हमें मतलब हम लोग करते हैं. ओके, तो ये मतलब एक सपोजिशन रहता है, फिर सपोजिशन ओके कि थोड़े कम एविडेंसेस पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, है ना. तो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? सो ऑर्डिनरली when one talks about hypothesis, one simply means mere assumption, अनुमान या फिर more supposition. assumption या फिर supposition किसी चीज़ का जिसे हम प्रूव कर सकें या फिर डिसप्रूव कर पाए. ठीक है, बट फॉर अ रिसर्चर हाइपोथेसिस एक फॉर्मल क्वेश्चन है जो उसे सॉल्व करना होता है. एक जैसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे ही. Thus, a hypothesis may be defined as proposition or set of propositions set forth as an explanation for the occurrence of some specified group of phenomena, either asserted merely as provisional conjecture to guide some investigation or accepted as highly probable in the light of established facts. ठीक है, हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं, उसमें हमें एक हाईली प्रोबेबल चीज़ दिख रही है, उसे हम यहाँ पर जो है अपना हाइपोथेसिस कह रहे हैं. क्वाइट ऑफन रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है जो हमें फ्यूचर इवेंट या फिर फ्यूचर के जो डाटा है उसके बारे में ये एक स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस. ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड्स, जो हम उसे हम कैपेबल कर मतलब कैपेबल है वो कि टेस्ट कर सकते हैं उसको साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा. और रिलेट्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट्स करता है टू सम डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है कॉस्ट को. ठीक है, कोई चीज़ का कॉस्ट होगा उसी के पीछे इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को. ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किस पे, इफेक्ट पे. हमारे साथ कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉस्ट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इफेक्ट. ठीक है, the value depends. Okay, example, consider statement like the following ones. Student who receive counseling will show a greater increase in creativity than students not receiving counseling. obvious सी बात है, जिनको काउंसलिंग मिल चुका है वो ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे बजाय उनके जिनको काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है ना. द ऑटोमोबाइल ए इज़ परफॉर्मिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल बी. दोनों परफॉर्म कर रही हैं, ऑटोमोबाइल ए बी और बी भी. ठीक है, तो ऐसे ही कॉज और इफेक्ट दोनों परफॉर्म कर रहे हैं. दीज आर हाइपोथेसिस कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड. ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ये ट्रू बात है कि बेचारे जिनको काउंसलिंग मिल गई है वो अच्छी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, जिन्हें नहीं मिली बजाय उनके. ठीक है, so of being objectively verified and tested. Thus we may conclude that a hypothesis states what we are looking for, and मतलब हाइपोथेसिस बताता है हम क्या देखना चाह रहे हैं, और ये प्रपोजिशन होता है कि इसे हम टेस्ट में ला सकते हैं ताकि इसकी वैलिडिटी का पता चल सके कि ये कितना ट्रू है कितना नहीं. ओके, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए. ठीक है, क्लियर और प्रिसाइज मतलब सटीक होना चाहिए. इफ़ द हाइपोथेसिस क्लियर या फिर प्रिसाइज नहीं है तो इन्फ्रेंसेस ड्रॉन ऑन द बेसिस कैन नॉट बी टेकन एज रिलायबल. इन्फ्रेंसेस मतलब अनुमान जो हमने लगाए हैं किसी बेसिस पर, तो उसे फिर सच्चे या फिर भरोसेमंद नहीं माने जाएंगे अगर वो क्लियर या फिर प्रिसाइज नहीं हुआ तो. ठीक है, हाइपोथेसिस सेकेंड नंबर, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. ऐसा अनुमान होना चाहिए कि जो टेस्ट हो सके. ठीक है, इन अ स्वैम्प ऑफ अनटेस्टेबल हाइपोथेसिस मैनी अ टाइम द रिसर्च प्रोग्राम्स हैव बॉक डाउन. अगर वो नहीं होता इस काबिल तो बहुत से ये जो हैं रिसर्च प्रोग्राम्स इन्हें रोकना पड़ा है. सम प्रायर स्टडी में बी डन बाय रिसर्चर इन ऑर्डर टू
मेक हाइपो पहले ही एक स्टडी कर लेनी चाहिए हाइपोथेसिस करने से पहले. Hypothesis is testable if other deductions can be made from it in which can be confirmed or disproved by observation. Hypothesis should state relationship between variables if it happens to be a rational hypothesis. वो रिलेशनशिप बताएगी वेरिएबल्स के बीच अगर जैसा मैंने आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स भी बताती है वो, अगर वो रीजनल है. ओके, इसीलिए हाइपोथेसिस लिमिटेड होनी चाहिए स्कोप में और स्पेसिफिक होनी चाहिए. रिसर्चर मस्ट रिमेंबर द नैरोअर हाइपोथेसिस आर जनरली मोर टेस्टेबल एंड ही शुड डेवलप सच हाइपोथेसिस. जो कम होती हैं अनुमान, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है ना, वाइड नहीं होती, तो वो ज़्यादा टेस्टेबल रहती हैं. इसलिए उसने जो रिसर्चर है उसको डेवलप करनी है, ऐसी हाइपोथेसिस करना है, अनुमान, ठीक है, लगाने. हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन मोस्ट सिंपल टर्म्स में उसे निकालना है. दैट द सेम इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल कंसर्न्ड, ठीक है, ताकि वो सबके द्वारा समझ में आ सके, ठीक है. बट वन मस्ट रिमेंबर दैट सिंप्लिसिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज नथिंग टू डू विथ इट्स सिग्निफिकेंस. अगर वो सिंपल है तो उसकी इंपॉर्टेंस से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है. हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्टेंट, लगातार होनी चाहिए वो बहुत सारे फैक्ट्स के साथ. इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट. इन अदर वर्ड्स इट शुड बी वन विच जजेस एक्सेप्ट एज बीइंग द मोस्ट लाइकली, ठीक है. अब यही है कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स. Hypothesis should be amenable to testing within a reasonable time. One should not use an excellent hypothesis if the same cannot be tested in reasonable time, for one cannot spend a lifetime collecting data to test it. अगर हाइपोथेसिस नहीं, उसका रीज़न नहीं पता चल पा रहा, हमें समझ नहीं आ रही वो, या फिर वो एक्सीलेंट, वन शुड नॉट यूज़ इवन एन एक्सीलेंट हाइपोथेसिस, इतना भी नहीं कि वो टेस्ट ही नहीं हो पा रही एक रीज़नेबल टाइम में और हम लाइफ टाइम लगा रहे हैं उसे टेस्ट करने में. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें उतने ही जितना गिवन टाइम है उसी में हमें ये टेस्ट करना चाहिए, टेस्टिंग, है ना. हाइपोथेसिस मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स. हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने चाहिए फैक्ट्स के डेट गिव राइज टू द नीड फॉर एक्सप्लेनेशन. अब उनको हाइपोथेसिस हम जो करते हैं उसकी जो टेस्टिंग करते हैं, अब वो हम उन फैक्ट्स को जिसमें हमने टेस्टिंग की है उसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेनेशन की नीड इसलिए उसमें है. दिस मीन्स दैट बाय यूजिंग द हाइपोथेसिस प्लस अदर, अनुमान लगा के और अदर नोन और एक्सेप्टेड जनरलाइजेशंस, कुछ जो हमने टेस्ट लगा के करें हैं जनरलाइजेशंस वगैरह या फिर एक्सेप्टेड हैं, वन शुड बी एबल टू डिड्यूस द ओरिजिनल प्रॉब्लम कंडीशन. और हम जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम कंडीशन थी उसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं. दस हाइपोथेसिस मस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन. ये एक्सप्लेन कर पानी चाहिए जो वो क्लेम कर रही है कि ये चीज़ है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, इट शुड हैव एम्पिरिकल रेफरेंस भी इसके पास होना चाहिए, ठीक है. ओके, एम्पिरिकल रेफरेंस मतलब ये लॉजिक या फिर थ्योरीज पे बेस्ड नहीं, लॉजिक और लिख लीजिए, लॉजिक या फिर थ्योरी पे बेस्ड नहीं, बट ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशंस पे या फिर एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड. ओके.